स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अजय क्लासेस नरवर। आज हम इस वीडियो में आपको रस पढ़ाने वाले हैं और रस के स्थायी भाव क्या होते हैं, उसके अंग क्या होते हैं, कौन कौन से रस हमारे होते हैं और उनके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। आज हम इस वीडियो में बड़ी बारीकी से उनको समझने और पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, रस की। तो रस की हमें क्या जानना है, डेफिनेशन जानना है पहले, मतलब रस की परिभाषा क्या होती है और रस आखिर होता क्या है, हमें इसको जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना रस, जो कि हमारा होता है कुछ इस प्रकार से कि सबसे पहले हम जाने कि रस का मतलब क्या होता है, रस का अर्थ क्या होता है। तो आप कहोगे सर रस का शाब्दिक अर्थ होता है क्या, आनंद। क्या होता है, आनंद। रस का मतलब आनंद होता है और किसी काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा देखने से पाठक, श्रोता और दर्शक के मन में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। अच्छा, पाठक क्या होता है, पढ़ने वाला, श्रोता सुनने वाला, दर्शक देखने वाला। जब हम किसी वाक्य को देखते हैं, किसी दृश्य को देखते हैं, या फिर हम सुनते हैं किसी दूसरे के माध्यम से, या हम स्वयं पढ़ते हैं, तो जो हमें आनंद मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। तो आपको इन सरल रूप में जान लेनी है कि रस किसे कहते हैं। रस की परिभाषा इस प्रकार से आपको लिख लेनी है, इसको आप नोट कर सकते हैं या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं किसकी, कि रस के कितने अंग या फिर अवयव होते हैं, इनको जानेंगे। तो देखिए, रस के हमारे 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। जैसे कि हमारा एक होता है स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो हमारे रस के अंग कितने होते हैं, 4 होते हैं, जो कि आपके आगे दे रखे हैं। अब हम इनको बारीकी से एक एक करके पढ़ेंगे। क्लास 10th और 12th के लिए काफ़ी इंटरेस्टेड वीडियो और इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो रस के अंग अगर कभी ऑब्जेक्ट में आता है, कई बार पूछा भी गया है रस के अंग या फिर अवयव करके, तो आप कहोगे स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अब हम देखते हैं क्या, सबसे पहले स्थायी भाव क्या होता है। तो देखिए, स्थायी भाव को हम बड़ी बारीकी से पढ़ने वाले हैं। स्थायी भाव क्या होता है, तो मानव हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान रहने वाले भावों को हम क्या कहते हैं, स्थायी भाव कहते हैं। ठीक है, जो भाव मनुष्य के हृदय में स्थायी रूप से बैठे हुए होते हैं, परमानेंट बोल सकते हैं, जो स्थायी रूप से जमे हुए भाव होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, स्थायी भाव। अब हम विभाव की बात करें तो विभाव क्या होता है, तो मनुष्य के हृदय में सोए हुए भावों को जागृत करने वाले भाव हमारे विभाव कहलाते हैं। मान लीजिए आप किसी बात को अपने मन में बैठाए हुए हैं, उसको एकदम जागृत हो जाना, एकदम से बाहर आ जाना, तो ये चीज हमारी विभाव में मिलेगी। ठीक है, विभाव के हमारे 2 प्रकार होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। सबसे पहले हम देखते हैं क्या, आलंबन। सबसे पहले हमारा आता है आलंबन। आलंबन क्या होता है, जिसके कारण से आश्रय में स्थायी भाव जागृत होते हैं, उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। तो भैया आप समझो इस चीज को कि जिसके कारण से, मान लीजिए इस पेन को मैंने देखा और मैं इसको याद करने लगूंगा, अरे ये तो मेरा वो वाला पेन था, तो ये सब चीजें हमारी आलंबन में मिलेंगी। ठीक है, क्या मिलेंगी, आलंबन में मिलेंगी। तो अब हम जैसे इसका एक एग्जाम्पल है, उसको देखिए, अच्छे से समझना है कि जंगल में शेर को देखकर कोई व्यक्ति भयभीत हो जाए तो भय का आलंबन हमारा क्या होगा, शेर होगा। भय का आलंबन शेर होगा। तो शेर की वजह से क्या हुआ था, हमें वो व्यक्ति जो था वो भयभीत हो गया था, मतलब वो कार्य करने लगा था एक तरह से। तो इस पेन को मैंने देखा जब तो मुझे याद आया। तो इसी प्रकार से हमारा भय का आलंबन क्या होता है, शेर। अब हम बात करते हैं किसकी, उद्दीपन की। देखिए, उद्दीपन में क्या होता है, जिन कारणों की वजह से ये पेन मेरे आगे, किन कारणों की वजह से आया, पढ़ने की वजह से। तो आप उसी प्रकार से समझिए जरा, देखें इस प्रकार से उद्दीपन हमारा क्या होता है, उद्दीपन होता है कि जिन कारणों से स्थायी भाव उद्दीप्त या तीव्र होने लगते हैं उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। जो कोई कारण बन जाता है उसकी वजह से, क्या कारण बना, जो कारण होते हैं हमारे, ठीक है, तो उसकी वजह से
हमारा उद्दीपन विभाव, उसे हम क्या कहते हैं, उद्दीपन विभाव कहते हैं, उन्हें हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। ठीक है, कोई कारण बन जाता है। जैसे यहां पर देखिए, कोई व्यक्ति सुनसान अंधेरे जंगल में शेर को देखकर भयभीत हो जाए, इस प्रकार सुनसान अंधेरा जंगल उद्दीपन विभाव होंगे। ठीक है, क्या होंगे, उद्दीपन विभाव होंगे। अब यहां पर क्या हुआ कि कोई व्यक्ति था, एक व्यक्ति था, मान लीजिए हम स्वयं हैं, हम क्या देखते हैं, सुनसान अंधेरा जंगल है, यहां शेर को नहीं देखना है आपको, आपको देखना है जो अंधेरा जंगल था, सुनसान अंधेरा जंगल था, उसको देख करके अपन भयभीत हुए हैं। तो इस पेन को अपन देख करके एकदम से शौक, अरे तो मेरा वही वाला पेन था। मतलब इसका एग्जाम्पल आप इस प्रकार से समझे कि कोई व्यक्ति जो था वो अंधेरे जंगल में था, अंधेरा जंगल मुख्य कारण था उसका। तो जिन कारणों की वजह से हमारा व्यक्ति, जो कोई व्यक्ति था वो भयभीत हो गया था, जिन कारणों की वजह से, उसे हम क्या कहते हैं, सुनसान अंधेरा जंगल उद्दीपन विभाव होंगे। तो ये हमारे क्या होते हैं, उद्दीपन विभाव हो जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, आगे देखें, अनुभव की। अनुभव क्या होता है, शरीर की क्रियाएं जो होती हैं वो अनुभव में आती हैं। किस प्रकार से, देखिए कि हृदय में स्थायी भाव जागृत अथवा उद्दीप्त होने पर आश्चर्य की शारीरिक चेष्टाएं अनुभव कहलाती हैं। जैसे हम किसी चीज को देख लेते हैं और हम क्या है, शरीर हमारा क्रिया करने लगता है, वहां पर अनुभव होता है। किस प्रकार से, देखिए शेर से डरकर व्यक्ति का कांपने लगना, तो कांपना एक क्रिया हो जाता है, और भागने लगना ये भी एक क्रिया हो जाता है, या फिर हम कहें कि बेहोश हो जाना, तो ये हमारी क्या होती है, क्रिया हो जाती है। तो बेहोश हो जाना, ये सब हमें क्या यहाँ पर होता है, बेहोश हो जाना आदि अनुभव माने जाएंगे। अनुभव भी 5 प्रकार के होते हैं, आप चाहे तो इनको लिख सकते हैं, नहीं चाहे तो कोई बात नहीं है। एक तो हमारा क्या होता है, कायिक, दूसरा वाचिक, तीसरा मानसिक, और एक सात्विक, और ये आहार के माने गए हैं। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, 5 हमारे क्या होते हैं, अनुभव हो जाते हैं, हमारे 5 के 5 अनुभव हो जाते हैं। ओके, अब हम देखते हैं संचारी भाव। संचारी भाव को हम क्या कहते हैं, व्यभिचारी भाव भी कह सकते हैं। देखिए ये हमारा होता है संचारी भाव। संचारी भाव में क्या होता है कि जो भाव रस के उपकारक होकर पानी के बुलबुलों और तरंगों की भांति उठते और विलीन होते हैं, उन्हें व्यभिचारी या फिर संचारी भाव कहते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं, और कुछ बातें हमारे मन में बनती हैं, बिगड़ती हैं, बनती हैं, बिगड़ती हैं, यही हमारा संचारी भाव होता है। इनकी संख्या 33 मानी गई है, 33 इनकी संख्या होती है। आप चाहें तो इस प्रकार से इनको लिख भी सकते हैं कि ये हमारी संख्या है 33 की 33, तो आप इनको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। बाकी का ये सब आपके एग्जाम में नहीं आएगा पूछने के लिए। अब हम देखते हैं आगे स्थायी भाव। ठीक है, थोड़ा इसको जूम करता हूं मैं। ये होते हैं हमारे क्या, स्थायी भाव, और उनके रस और उनके प्रकार और स्थायी भाव। ठीक है, लीजिए ये हो गया हमारा रस और उनके स्थायी भाव। अब हम देखते हैं इनको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, रस के प्रकारों की। रस के प्रकार हमने यहाँ पर कितने रखे हैं, 11। आपको कहीं पर 9 मिलेंगे, 10 भी मिल सकते हैं, लेकिन हम बात करेंगे श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है हमारा क्या, रति। हास्य रस का हास, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, उत्साह का वीर का उत्साह, भयानक का भय, और बीभत्स का होता है घृणा यानी कि जुगुप्सा भी बोल सकते हैं, अद्भुत का होता है विस्मय या फिर आश्चर्य भी हो सकता है, वहां पर आश्चर्य हो गया, इसको आश्चर्य लिखना है आपको। शांत का होता है हमारा निर्वेद, और वात्सल्य का होता है हमारा क्या, वत्सल या वात्सल्य, वत्सलता या फिर स्नेह, और ये होता है हमारा क्या, भक्ति यानी कि ईश्वर के प्रति प्रेम। अब यहाँ पर आपको एक बात जान लेनी है अच्छे से, आपको केवल रस याद करना है पूरे, ठीक है, कुछ नहीं करना। मैं आपको बता दूं, रस याद कर लेना है, रस के बाद में क्या करना है, आपको करना है स्थायी भाव याद कर लेना है। ठीक है, रस और उसके स्थायी भाव जब आप कर लोगे ना, तो फिर अब समझिए कि ये आपका कंप्लीट हो जाता है। टोटल ये आपका क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। इसकी डेफिनेशन आप आराम से बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो श्रृंगार रस जो होता है वो हमारा स्त्री और पुरुष का प्रेम होता है, और यहाँ पर जो यहाँ पर कहाँ गया, ये वात्सल्य रस। वात्सल्य रस जो होता है वो बच्चों के प्रति प्रेम होता है, स्नेह वाला प्रेम। और ये जो हमारा क्या है, भक्ति रस है, तो भक्ति रस हमारा ईश्वर के प्रति प्रेम होता है। ठीक है,
तो इस प्रकार से आपको इनको कर लेना है। अब इनका कारण मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या करना है। सभी की हमें परिभाषा एक जैसी लिखनी है, केवल हमें क्या याद होना चाहिए, हमें ये याद होना चाहिए कि ये किसका स्थायी भाव है, इतना आपको याद करना है। उसके बाद में आप आराम से डेफिनेशन बना सकते हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट पेज आता है हमारा, तो नेक्स्ट पेज है हमारा ये कि रस की निष्पत्ति कैसे होती है। अब हमें बताना है कि रस का निर्माण कैसे होता है। तो आपको केवल इसी को याद करना है। जब आप इसको याद कर लोगे तो सभी रसों की डेफिनेशन आप खुद से भी बना सकते हो। कैसे, देखिए मैं बता दूं। सहृदय के हृदय में स्थित यहां पर कोई सा भी रस ले लीजिए, जैसे श्रृंगार है, तो श्रृंगार का क्या, रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों के साथ संयोग होता है तब रस की निष्पत्ति होती है। तब क्या होता है, रस की निष्पत्ति तब बनता है रस। कब, जब स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के साथ संयोग होगा, तब वहां पर हमारी रस की निष्पत्ति होगी। ठीक है, तो ये हमारी एक मोटिवेशन वाली लाइन थी। इसको मैंने खुद अपने हाथों से लिखा है इसको, कि रुक क्यों जाते हो 4 दिन मेहनत करके। उसका कहना बिल्कुल सही है कि 4 दिन आप मेहनत करते हो, मोटिवेट रहते हो, फिर से वही जैसे कि तैसे। अरे टाइम लगता है पौधे से फसल बनने में, बिल्कुल पौधे से भी जब फसल बनती है तो उसको भी टाइम लगता है। तो आप 4 दिन मेहनत करते हो फिर छोड़ देते हो, तो मेहनत करते रहिए। अब हम देखते हैं आगे आता है हमारा कौन सा, श्रृंगार रस। अब श्रृंगार रस को आप बढ़िया अच्छे तरीके से पढ़िए, क्या होता है हमारा श्रृंगार रस। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, श्रृंगार रस किसे कहते हैं, और उसका उदाहरण सहित उदाहरण लिखिए इसको, श्रृंगार रस को। तो सहृदय के हृदय में रति नामक, यही तो आपको याद करना था कि रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के साथ संयोग होता है तब वहां रस की उत्पत्ति होती है। कौन से रस की, श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। और वो कब होती है, जब यहाँ पर हमारा रति नामक स्थायी भाव होता है तब। अब इसका एग्जाम्पल वैसे तो पूछा नहीं जाता है, अगर आपसे पूछे कोई तो आपको लिखना है कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अब हम बात करते हैं श्रृंगार रस के प्रकारों के बारे में। तो श्रृंगार रस के प्रकार होते हैं आपके कौन कौन से, ये रहे आपके श्रृंगार रस के प्रकार। एक तो होता है आपका कौन सा, संयोग श्रृंगार। दूसरा होता है आपका वियोग श्रृंगार। संयोग का मतलब होता है मिलना, वियोग का मतलब होता है बिछड़ना। इस प्रकार से आप समझिए कि देखिए यहां पर सबसे पहले हम लेते हैं क्या, संयोग श्रृंगार। तो संयोग श्रृंगार होता है हमारा इस प्रकार से, जहां काव्य में नायक और नायिका के मिलन का वर्णन होता है, वहां पर संयोग श्रृंगार होता है। वहां पर कौन सा श्रृंगार होता है, संयोग श्रृंगार होता है। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, उदाहरण की। राम का रूप निहारती जानकी, भगवान श्री राम का रूप कौन देख रही हैं, सीता माता। राम का रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाई, याती सबे सुधी भूल गई, कर टेक रही पल टारत नाही। सब कुछ भूल गए हैं, केवल देख रही हैं। तो ये आपका एक एग्जाम्पल होता है, जब स्त्री और पुरुष का मिलन होता है वहां पर हमारा संयोग श्रृंगार होता है। इस पर आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हो जो आपको अच्छा लगे। मुझे ए फिट लगा तो मैंने ऐसे किया है, अगर आपके पास कोई और है तो आप उसको भी कर सकते हो। अब हम बात करते हैं किसकी, वियोग श्रृंगार की। वियोग में बिछड़ने की बात होती है, स्वाभाविक सी बात है। अब हम देखते हैं क्या उसमें, कि यहाँ पर जहाँ काव्य में नायक और नायिका के क्या होता है, यहाँ पर बिछड़ने का वर्णन होता है। संयोग में मिलने का, बिछड़ने में, इसमें वियोग में बिछड़ने का वर्णन होता है, वहां पर वियोग श्रृंगार होता है। और इसका एग्जाम्पल होता है हमारा, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो ये कहते हैं कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। जब रावण सीता माता का हरण करके ले जाता है तो भगवान श्री राम जो थे वो पूछते हैं खग से, मृग से, मधुकर श्रेणी से, क्या तुमने सीता को देखा। तो ये हमारा वियोग श्रृंगार, क्योंकि वो बिछड़ चुके थे सीता माता से, इसलिए। अब हम बात करते हैं क्या, अगले रस की। तो अगला रस होता है हमारा कौन सा, हास्य रस। अब जिसमें हंसी वाली बात आ जाए वो हमारा हास्य रस होता है। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, हास्य रस की परिभाषा और उदाहरण देखना है।
तो सहृदय के हृदय में हंसी नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भावों के साथ संयोग होता है, वहां कौन से रस की उत्पत्ति होती है? हास्य रस की, क्योंकि हम हास्य रस पढ़ने वाले। अब इसका एग्जाम्पल आप अपने मन से लिख सकते हैं, जो हंसने वाली बात आ जाए जिसमें, वही हमारा हास्य रस होता है। अभी फिलहाल इसमें क्या है? बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, क्या बात लिखी है कि बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, और किसी भी हाल में तेरा बाल न बांका होए। जब बाल ही नहीं होंगे तो बांका कहाँ से होगा? अब हम बात करते हैं एक और अच्छे से हंसी वाले उदाहरण की। हाथी जैसा देह, गेंडे जैसी चाल, और तरबूजे सी खोपड़ी और खरबूजे से गाल। तो ये होता है आपका हास्य रस, जिसमें हंसी आ जाए वो हास्य रस होता है। अब हम बात करते हैं क्या? अगले वाले एग्जाम्पल की, अगले वाले रस की। तो अगला रस होता है हमारा करुण। करुण का मतलब स्थायी भाव होता है शोक। शोक मतलब होता है दुख भरी बात जहां पर आ जाए उसको कहते हैं। तो सहृदय के हृदय में स्थित शोक नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भावों के साथ संयोग होता है, वहां पर करुण रस की उत्पत्ति होती है। कौन सा? शोक नामक स्थायी भाव। शोक नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभाव और संचारी भावों के साथ संयोग होता है, वहां पर करुण रस की उत्पत्ति होती है। अब आपको दो उदाहरण दे रखे हैं, जो आपको अच्छा लगे उसको लिखिए। मुझे तो फर्स्ट वाला अच्छा लगता है तो मैं फर्स्ट वाला अच्छे से सजेस्ट करूंगा। आपको अगर इसको याद कर सकते हो तो आप इसको लिख सकते हो, या फिर आप अपने मन से भी कोई ऐसा दुख भरा हो तो उसको भी लिख सकते हो। देखो कैसे। देख सुदामा की दीन दशा। दीन दशा क्या होता है? बुरी कंडीशन, दीन दशा। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके मतलब दुख करके, करुणा करके करुणा निधि रोए। जो दुख को हरते हैं वही रो रहे हैं दुख करके। तो देख सुदामा की दीन दशा मतलब सुदामा जी की बुरी दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण दुख करके रोते हैं, जबकि वो खुद दुख हरने वाले हैं। और पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। और उन्होंने जो पानी था परात में उनसे हाथ नहीं लगाया, और नैनन के जल सो मतलब रो रो के उन्होंने पाँव धो दिए थे। तो ये हमारा क्या होता है? एक ऐसा उदाहरण होता है जिसमें शोक वाली बात आ जाती है, दुख भरी बात आ जाती है। और एक और है कि शोक बिकल सब रोवहि रानी, रूपशील सब देख बखानी, करही विलाप अनेक प्रकारा, परही भूमि तली बारही बारा। ये हो जाता है आपका एक एग्जाम्पल। मेरे अकॉर्डिंग ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। चलिए देखते हैं अगला रस हमारा आता है रौद्र रस। रौद्र मतलब होता है क्रोध। तो यहाँ पर हम बात करते हैं रौद्र रस की। तो सहृदय के हृदय में क्रोध नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भावों के साथ संयोग होता है, तब वहां पर रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। अब हम बात करते हैं क्या इसके उदाहरण की। तो श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था जब अर्जुन को, तो वो गुस्सा में आकर के क्रोधित होने लगे, और यहाँ पर सब शोक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे, मतलब हाथ मलने लगे क्रोध में आकर के। ठीक है, श्री कृष्ण के जब वचन सुने किसने? अर्जुन ने। तो सब शोक अपना भूलकर, अपना सारा दुख कष्ट सब भूलकर क्या करने लगे? हाथ मलने लगे। हाथ मलना मतलब करतल युगल मलने लगे, क्रोधित होने लगे। तो ये हो जाता है आपका क्या? रौद्र रस। अब हम बात करते हैं किसकी? वीर रस की। तो वीर रस हमारा आता है। अब वीर रस में क्या होता है? एकदम उमंग आ जाती है अंदर से, वो हमारा वीर रस होता है। किस प्रकार से? देखिए, सहृदय के हृदय में स्थित उत्साह नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भावों के साथ संयोग होता है, वहां पर वीर रस की उत्पत्ति होती है। कैसे? बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये हम झांसी की रानी को एक वीरांगना के रूप में याद करते हैं, तो एकदम हमारा मन उमंग से भर जाता है। तो ऐसे ही आपको ढेर सारे उदाहरण दे रखे हैं, उनको भी ले सकते हैं। सन 57 में चमक उठी, सन 57 में भाई तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी भाई तो झांसी वाली रानी थी। कई सारे एग्जाम्पल हैं, आप अपना ले सकते हैं कोई सा भी एग्जाम्पल। मुझे यही अच्छा लगा तो मैंने इसको लिख दिया। अब हम बात करते हैं भयानक की। भयानक मतलब भय और डरना। तो हम बात करते हैं क्या? सहृदय के हृदय में स्थित भय नामक क्या? भय नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभाव तथा संचारी भावों के साथ सहयोग होता है, वहां पर भयानक रस की उत्पत्ति होती है। मैंने आपको हर बार एक ही चीज सिखाई है, और वो होता है क्या? इसको चेंज करना है बस, केवल भय।
ये आपको इसका स्थायी भाव होता है, भयानक रस का स्थायी भाव होता है, उसको लिखना है। और एक ओर अजगर है लिखी, ये इसका उदाहरण है, एक ओर अजगर है रखी, एक तरफ तो क्या है अजगर है, दूसरी तरफ क्या है एक ओर मृगराय, एक तरफ शेर है और एक तरफ है अजगर, एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीच में, कोई व्यक्ति है जो बिकल बटोही बीच में पर्यो मूर्छा का बेहोश पड़ा हुआ है, किसके भय के मारे। तो ये हो जाता है आपका एग्जाम्पल भी इसका। अब हम बात करते हैं किसकी, भीभत्स रस की, मतलब यहाँ पर घृणा वाली बात हो जाती है। तो ऐसा एग्जाम्पल आप अपने मन से ले लेना। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि सहृदय के हृदय में स्थित घृणा नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भावों के साथ संयोग होता है तब भीभत्स रस की उत्पत्ति होती है। सिर पर बैठे काग, इसका एग्जाम्पल है कि सिर पर बैठे काग आंख दो खातनकार खींचत जीवई स्यार अति आनंद और धारत। तो ये कितनी घृणित वाली बात है। तो ये जहाँ पर घृणित वाली बात होती है वहीं हमारा रस होता है भीभत्स। सबकी अलग अलग कंडीशन बना रखी है। अब हम बात करते हैं अद्भुत रस की। अद्भुत रस मतलब इस तरह से कि हम सोच में पड़ जाएं कि ये क्या है आखिर। तो अद्भुत मतलब आश्चर्य में पड़ जाना, तो अद्भुत मतलब अनोखा होता है। तो सहृदय के हृदय में स्थित विस्मय, या फिर आप आश्चर्य भी लिख सकते हो, मैंने विस्मय लिखा। विस्मय नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भावों के साथ संयोग होता है वहां पर क्या होता है, अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। जैसे बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, बिना पाँव के चलना, बिना कानों के सुनना, बिना हाथों के कोई कार्य करना, ये सब चीजें हमारी आश्चर्य में आ जाती हैं। तो इसको हम कहते हैं आसानी से क्या, ये होता है हमारा अद्भुत रस। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या अगला वाला रस। अगला है हमारा क्या, शांत रस। शांत रस मतलब क्या होता है, जैसे हमारे मन को शांति मिल जाए, वहां शांत रस था। तो शांति कब मिलती है आपको पता है, जब ईश्वर के चरणों में जाएंगे तभी शांति मिलती है। तो सहृदय के हृदय में स्थित निर्वेद नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भावों के साथ संयोग होता है तब वहां शांत रस की उत्पत्ति होती है। ईश्वर के चरणों में जाना मतलब मंदिर जाना और शांति से बैठ जाना, ईश्वर के चरणों में जाना नहीं होता। नहीं आप सोचो कि ईश्वर के चरणों में जाना, तो यहाँ पर तब भी शांति मिलती है जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है और मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। तो यहाँ पर वो ही लिखा है कि सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। तो जहाँ पर हमारे मन को शांति मिलती है वो हो जाता है हमारा क्या, शांत रस। तो पढ़ने से सुनने से, जैसे ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आपहु शीतल होए। तो इस प्रकार से हमारा एक और हो जाता है इसका। अब हम बात करते हैं, आप जरूरी नहीं है कि इसी को एग्जाम्पल को लो, आप कोई सा भी ले सकते हो अपने मन से। अब हम बात करते हैं वात्सल्य रस की। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जहाँ पर बच्चों के प्रति प्रेम दर्शाया जाए वहाँ वात्सल्य रस होता है। तो सहृदय के हृदय में स्थित वत्सल नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भावों के साथ संयोग होता है वहाँ पर वात्सल्य रस की उत्पत्ति होती है। किसकी, वात्सल्य रस की। और ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, जब भगवान श्री राम छोटे थे तो वो ठुमक ठुमक के चलते थे और उनके पाँव में जो पायलें होती थी वो बजती थी तो सुंदर लगती थी, इसलिए बच्चों का प्रेम दर्शाया गया। जैसे मैया मोरी में नहीं माखन खायो, हमारे श्री कृष्ण जी कहते हैं यशोदा माँ से कि माता मैंने माखन नहीं खाया है, ग्वाल वाल सब पीछे पड़ के बरबस मुख लपटायो। तो ग्वाल वालों ने पीछे पड़ के जबरदस्ती मेरे मुंह से लगा दिया है, मैंने कभी ऐसा नहीं किया है, माखन मैंने खाया ही नहीं है। और जबकि हमें पता है, आपको पता है, सबको पता है कि वो माखन खाते थे। तो ये बाल लीलाएं होती हैं हमारी इसमें। अब हम बात करते हैं किसकी, भक्ति रस की। तो भक्ति रस ही हमारा इसका लास्ट रस होने वाला है। तो सहृदय के हृदय में स्थित, यहाँ पर आप लिख सकते हो ईश्वर विषयक रति या फिर भक्ति भी लिख सकते हो। और ये होता है हमारा ईश्वर विषय का रति, मैंने बोल दिया ईश्वर के विषय में जो रति होता है वही नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भावों के साथ संयोग होता है तब भक्ति रस की उत्पत्ति होती है। अब यहाँ पर केवल हमें प्रभु की आराधना करनी है, वही हमारा सत्य है, मतलब उसका जो एग्जाम्पल है वही सत्य है। तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी मतलब भगवान से कहना है कि प्रभु जी तुम चंदन हो और हम पानी हैं, जाकी अंगंग बास समानी, हमारे शरीर के अंगंग में आपकी बास समानी है, सुगंधित हैं। और ये यहाँ पर
थोड़ी सी जानने वाली बात होती है। आप इसके अलावा कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जरूरी नहीं है इसी को लेना। और यहाँ पर हम देखें भरत मुनि ने सबसे पहले एक बात, भरत मुनि ने सबसे पहले रस के स्वरूप पर विचार किया। उन्होंने नाट्य शास्त्र में रस की निष्पत्ति के संबंध में लिखा था विभानुभाव व्यभिचारी, अर्थात विभाव अनुभाव व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। और यहाँ पर लिखा गया है कि रस को काव्य की आत्मा भी कहा जाता है। कभी पूछे ऑब्जेक्ट में कि रस को किसकी आत्मा कहा जाता है, तो आप कहोगे रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। इस प्रकार से आज हमारे जो रस थे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। वीडियो कैसी लगती है कमेंट में बताना। ऐसी ही और इंटरेस्टेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, जिससे कि मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक पहुंचे नोटिफिकेशन। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर जाना और बताना कोई डाउट रहता तो वीडियो कैसी लगती है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।